हैं यहाँ से फटाफट। यहाँ से 812 टोटल MCQ है, स्पीडी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो ये राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो बोनालू उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नवादा जिला में। कहाँ? नवादा जिला में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो ये शुरू की है बजाज फाइनेंस द्वारा, बजाज एलियंस द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये द्वीप है एजियन सागर में। कहाँ पे? एजियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत का पहला राज्य बना है अपना बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो यह एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे। द्वारिका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? तो ये कौन सा शहर है जहाँ पे ये सुविधा शुरू किया गया है? तो ये पुणे है, महाराष्ट्र का पुणे। ठीक है, यहाँ पे FTII का हेडक्वार्टर है, फिल्म एंड टेलीविज़न का। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो ये मेला लगता है असम में। असम की राजधानी दिसपुर। हाल ही में चर्चा में रहा बन कचरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह परियोजना का संबंध है हमारा आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है आपका लेह में। कहाँ पे? लेह में। ठीक है, UPSC की परीक्षा में चयन में चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रतिभा सेतु पोर्टल जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है संघ लोक सेवा आयोग मीन्स UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी है ईटानगर। कौन सा देश पहली बार बीजी जीन किंग का कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा भारत अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कोपेनहेगन। किसको? कोपेनहेगन को। बाड़ा पुत्र एतियत्र ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह योजना शुरू किया गया है ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स का। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सेवा लॉन्च किया गया है BSNL। भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, यहाँ से देख के उड़ाते चलते हैं। ठीक है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? मिडनाइट हैमर। तो ये मिडनाइट हैमर शुरू किया है हमारा अमेरिका। कौन? अमेरिका। ये अमेरिका हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? यह बन गई है केरला में। कहाँ पे? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अपना विराज। क्या? विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब सही होगा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ये आप क्या हो गया
ऑस्ट्रेलिया, है ना। देशों में 150 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अपने जसप्रीत बुमराह साहब। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से इसे सम्मानित किया गया है, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है? यह रैंक है अपना भारत का 15वां। कितना? 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है रोमानिया। कहाँ? रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो ये किया है गिनी को। किसको? गिनी को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है परवर्ती तिर्की को। परवर्ती तिर्की को। ईरान ने किस देश के में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो यह हमला किया है कतर में। कहाँ पे? कतर में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ से है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 71वां। कितना पे? 71वां रैंक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा? यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंधु। क्या? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और जो बेगुनाहों को मारे गए थे उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजन किया गया चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा में हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में है शेरशाह सूरी का यह मकबरा जिसको हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह मकबरा है बिहार में, सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में, जानते होंगे। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्याशक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये विद्याशक्ति पहल शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा? एशिया में जलवायु की स्थिति के रिपोर्ट के नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है या किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है अपने डांगंटी जाह्नवी। डांगंटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में संबंधित है? तो यह संबंधित है अपने साइप्रस। कहाँ से? साइप्रस देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने आयोजित स्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में जीता है यह? तो यह नीरज चोपड़ा ये जो मेडल जीता है यह चेकिया में जाकर जीता है। कहाँ पे? चेकिया में। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? देख लेते हैं। यह किया गया है अपना देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है। भारत में 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो यह शुरुआत होने वाली है 1 अक्टूबर 2026 से। ठीक है, इसमें 4 स्टेट को पहले किया जाएगा, फिर 27 से बाकी बचे स्टेट को सम्मिलित किया जाएगा जनगणना में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष में 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? किस वर्ष से यह 2 बार कराने जा रहा है? तो यह कराने जा रहा है 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदायों को
ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को असम राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या मिशन योजना शुरू किया गया विकसित @ भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है जयपुर में, और खेलो इंडिया यूथ गेम का बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो यह पदभार संभाला है क्रिस्टी कवेंट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शांति सूचकांक में भारत को 115वां रैंक मिला है। और भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली चालू किया था? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह प्लांट शुरू किया गया गुजरात के कच्छ में। कहाँ पे? कच्छ में। नेक्स्ट है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 71वां। कौन सा? 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो यह करेंगे अपना भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो है यह अपना चिनाब नदी का सहायक नदी है। चिनाब नदी कहाँ पे है? पंचनद में बहती है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद पंजाब में है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं यहाँ से। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया कनाकिस्किसम, माफ़ कीजिएगा, कनाडा, है ना। फटाफट देखते हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए बस, एग्जाम में यही होना चाहिए। एग्जाम में फोड़ना है बस, यहाँ पे फोड़ने आने हैं ना। फोड़ने आते हैं तो यहाँ पे देखना क्या है। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो किस देश ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? साइप्रस, जो अभी हाल फिलहाल में वो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस देश के साथ हस्ताक्षर हुआ है? तो साइप्रस के साथ। किसके साथ? साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति की एडी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह महिला बनी है यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचे थे, बाकी सभी लोग मौत के मुंह में समा गए थे। और ये बहुत दयनीय घटना था। इसमें ये जो घटना हुई थी यह गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह पार्क विकसित किया जा रहा है दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश के आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 का भाग लिया है? इस एक्सरसाइज में भारत की सेना ने किस देश में आयोजित हो रहा है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025, जहाँ पे अपना भारत भाग लिया है? तो ये भाग लिया है मंगोलिया में हो रहा है आयोजित। कहाँ पे? मंगोलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला अंडर वार म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता?
तो यह स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में, प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह अभिनेत्री है अपनी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। हाल ही में चर्चित हद ददाही पोर्ट किस देश में स्थित है? हद इदा देश किस देश में स्थित है? यह पोर्ट यमन में स्थित है। यह पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष होगा अपना 2022 से 23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी स्थित है ग्वाटेमाला। कहाँ पे? ग्वाटेमाला। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पारंपरिक चिकित्सा में। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग द्वारा, इसके साथ हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में भारतीय शामिल है अपने शुभांशु शुक्ला जी, जो कि वापस आ गए हैं 20 दिन वहाँ पे रह गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए? एक मिनट। हाँ, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष में इसका खिताब जीता है, ये देख लेते हैं यहाँ पे। यह कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल में जीती है कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलहवें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जिला है दीव। कौन है? दीव, दमन एवं दीव की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन चुका है। हाल ही में कौन शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो तेंदुआ राजधानी कौन सा शहर बना है? तो बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो यह जो एक्सरसाइज है यह आयोजित की है अमेरिका के सेना के साथ अपना इंडिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में पहली बार मान्यता दी गई है वह भाषा है भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यह क्रिकेट खेलते थे, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है ना, हेनरिक क्लासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो यह जीती है थाईलैंड की है ये। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह अध्यक्षता हासिल की है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। ठीक है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आप लोग को तो पता ही है, ये जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के खीचन और मेनाड वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है ये दोनों वेटलैंड्स? राजस्थान में।
एक उदयपुर में है और एक बताएंगे कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट, मज़ा आ रही है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 80वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया अन्नालेना बैरबॉक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही धुरंधर बैट्समैन थे, है ना, ये वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? ये भी क्रिकेट खेलते थे, पीयूष चावला, है ना। नेक्स्ट है, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन सा राज्य है जो अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो यह कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला अपने महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है मातृत्व अवकाश अधिकार, मातृत्व अवकाश अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है वियतनाम में। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो यह जहाज का नाम है कंडेनिया, कंडनिया, कंडनिया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं यहाँ से, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता टोटेनहम हॉटस्पर, टोटेनहम हॉटस्पर। 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मेडी और अवार्ड से किसने जीता? तो ये पॉल्मेडी और अवार्ड जीता गया है जफर पनाही द्वारा, जफर पनाही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह योजना लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के सांसद है ना, और ये मंत्री भी है वहाँ से। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो किसने यह फाइनल जीता मिस वर्ल्ड का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये तो भारत से थी, ठीक है, और ये भारत से ही पार्टिसिपेट कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा मोनिका केजिया सेम्बरिंग जीती है, ठीक है, जो कि थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो यह राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन वेंशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईएसएस सब जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें किसने स्वर्ण जीता? कनक बधवार, कनक बधवार। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो यह मात्र 1200 तक सीमित कर दी है। कितने तक? 1200 तक। देश में वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो यह की है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैठक संपन्न हुई है श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कौन? जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है ये? तो देख लेते हैं, यह देश है अपना अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? यह एक समझौता हुआ है दोनों देश के बीच और उसमें कौन सा द्वीप लौटाया गया है उसे? चागोस द्वीप। कौन सा द्वीप? चागोस। नेक्स्ट है, भारत के पहले एआई आधारित गैर यूनिवर्सिटी रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हैदराबाद में।
किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान जीता है? इन्हें सम्मानित किया गया है, यह किस देश की महिला है? तो यह है स्कॉटलैंड की। कहाँ की? स्कॉटलैंड की। नेक्स्ट है संसद उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? 17 को। कितने को? 17 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ की द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फर्स्ट अभियान चलाया गया है? तो यह अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। कहाँ? छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? WHO का विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता कनक बधवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी कमेंट करेंगे। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो ये 891 शेर। कितने? 891 शेर। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह सेवा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गारा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। ठीक है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तो पहला महावत गांव बनाया गया है तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो सैफ ये जीता है भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो यह विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीती? कौन सा राज्य जीता? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? COP30 के लिए किसे नियुक्त किया गया? अरुणाभ घोष को। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो ये कन्नड़ भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए? कन्नड़ भाषा के लिए बानो मुश्ताक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय अध्यक्ष सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समूता की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। किस राज्य में इंदिरा सौड़ागिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा राज्य में लॉन्च किया गया है यह योजना? तेलंगाना में। तेलंगाना। थाई पुसुम त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है यह त्यौहार? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो यह कौन सा देश के बीच किया गया? कंबोडिया और चीन के बीच। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया घोघला बीच द्वीप में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलोविया शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ओडिशा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम भी बन गया था, केरल भी, माफ़ कीजिएगा, मिजोरम भी बना, गोवा भी बना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल मिजोरम, है ना, सबसे पहला राज्य बना है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ला लीगा का प्रसिद्ध टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना ने। यह इंग्लैंड की टीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योस 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? यह कौन सा मिशन था? तो 101वां मिशन था, 101वां। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य बन गया है अपना केरला। कौन? केरल।
ठीक है, ये बन गया है केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में किया गया है, अमेरिका। नेक्स्ट है, जगत गुरु रामाधर बड़ाधराचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है संस्कृत भाषा के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये एलिस रैंडमा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है 50वां। कौन सा? 50वां। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो यह अंकिता है असम में। यह अंकिता नामक AI न्यूज़ एंकर है, असम में लॉन्च हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? अजय कुमार को। कहाँ है अजय कुमार? डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है किस राज्य द्वारा? तो ये गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स चालू हुआ है बिहार स्टेट में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और ये महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रही है। ठीक है, 158 पदक जीता गया है वो उसके द्वारा, और बिहार के द्वारा 36 टोटल। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन विराज को अप्रैल 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 15वां स्थान प्राप्त हुआ है 36 मेडल के साथ। कितने मेडल? 36। नेक्स्ट है, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने के लिए अधिकार किसे दिया गया है? कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसे देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है यह। ठीक है, अधिकार। नेक्स्ट है, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है मरियांगेला हंगरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। किसे? इंदौर को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? कहाँ पे? शक्ति नाम दिया गया। यह श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को पहला स्थान दिया गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये शहर है हैदराबाद। कौन सा शहर है? हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? बहुत करेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2.0 है ना। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? कब से किया जाएगा? 2031 से। ठीक है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भुवन रिभु। पर्यटक में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये दुनिया का पहला देश बना है भूटान, क्रिप्टो से पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला?
तो इसमें 151वां पिछड़ रहा है मीडिया अपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया? या उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में किया गया ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? अलका सिंह बन गई है बिहार राज्य की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ तोप्ती बेसिन में मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो उसके बाद किया गया था ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अखबार ला प्रेस यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये है निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो यह जहाज का नाम है INS अर्नेला। INS अर्नेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, T20 से भी ले चुके हैं ना। अब सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट खेलेंगे विराट कोहली। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये कहाँ पे रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान में। मार्क दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पत्ति इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 130वां। कितना है पोजीशन? 130वां। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में हुई है? यह राजस्थान में। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में इसका शुरुआत हुआ है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं रवि दहिया। कौन? रवि दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो यह कौन सा राज्य सरकार है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो किस देश ने इसे घोषणा किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माईलैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है तेलंगाना। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है 354.64 मिलियन टन। ठीक है। किस फुटबॉल टीम EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये कौन सा फुटबॉल टीम है? लिवरपूल। कौन है? लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान कहाँ पर परीक्षण किया है? तो यह किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था? तो यह किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। क्या था इसका नाम? ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो यह मुक्त हुआ है ट्रैकोमा से। कौन सी बीमारी से मुक्त हुआ? ट्रैकोमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है भारत। यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात कुल मूल्य क्या था? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य था $824.9 बिलियन। एशियाई खेल 2026 का आयोजित किए जाएंगे। कहाँ आयोजित किए जाएंगे एशियाई खेल 2026?
यह आयोजित किए जाएंगे एची और नगोया में, एची और नगोया। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी, सभी लोग जानते हैं, वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हैं रानी ओसुलिवन, रानी ओसुलिवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? तो ये संगठन का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में स्थापना, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को, कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसमें सबसे शीर्ष पे रहा है अपना IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को, अच्युत सामंत को। ICC विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो ICC विश्व कप में भारत रहा 3रा स्थान पे। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो ये किया त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू की गई है? तो ये हील्ड पहल शुरू की गई है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार शुरू किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह शो का आयोजन किया गया है पटना में। कहाँ पे? पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो भारत अपना रहा है 6ठा स्थान पे। किस स्थान पे? 6ठा स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो इसे बनाया गया है चीन द्वारा। किस गोल्ड हाउस गाला 2025 में सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को, प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? किस मंत्रालय ने यह जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ यह स्थित है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। गांव स्तर पे पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गांव स्तर पे ये पूरा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो ये बिहार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा? यह कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा? गांधी सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है A और B दोनों, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता को और नाट्य शास्त्र को, दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो इसका देख लेते हैं फटाफट। अमरावती। कौन है? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा अमरावती में ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ शहनाई की GI टैग मिला है? कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है अभी? तो बनारस की शहनाई को। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो ये भूटान। कौन है? भूटान। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है
किस क्रिकेटर को? जॉर्जिया बोल, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है भारत द्वारा। किसके द्वारा? भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, है ना, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मांडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये खिलाड़ी संबंधित है पोल वॉल्टर से। क्या चीज़ से? पोल वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएस विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक जीता है रजत। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह किया गया है रूस द्वारा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? खिताब जीता गया है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा द्वारा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ मनाई गई है 150वीं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन से? तो ये थे जेडी वेंस। ये कौन थे? जेडी वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो डस्ट लीग जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज होती है जिसका आयोजन किया गया है छठा। ये छठा। नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग ट्रेन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अल दफड़ा एयरबेस यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये बनी है अनुराधा गर्ग। कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस BR गवई। ये असम से आते हैं। कहाँ से? असम से। 52वें हैं, 52 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कितने स्थलों को किया गया है? 16 स्थलों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। इजरायली हमले के दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा की फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो यह फ़ोटो बहुत ही इमोशनल थी और इसके लिए अवार्ड मिला गया है समर अबू अलाफ को। समर अबू अलाफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया राम मोहन नायडू को। राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? हॉकी खेलती थी। क्या? हॉकी। 2025 के लिए एक WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो निसार मिशन लॉन्च करेगा नासा के साथ मिलकर। नासा एंड इसरो को निसार बोलते हैं। नासा एंड इसरो के मिलन को ही निसार बोलते हैं। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? गज सिंह। आधा गज मीन्स हाथी और आधा सिंह, गज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला।
1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया ओडिशा ने। कौन सा राज्य मनाया? ओडिशा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है जापान की जनसंख्या में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। कौन सा सरकार? तेलंगाना। लगातार 34 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? लगातार 34 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है, जो विवाद अभी छिड़ा हुआ है लैंग्वेज को लेकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो कितने को राष्ट्र पदक दिया गया है? ये 821 जवानों को। हालिया